मैं गोविंद कुमार शारदा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट के विषय में विशेष रूप से आप लोगों के बीच बात करेंगे। आज मेरा फिजिक्स का पार्ट 4 है। इस वीडियो में आपको ये सभी बातों से रूबरू करवाएंगे। मैग्नेट क्या है, उसका मैग्नेट नाम कैसे पड़ा है, मैग्नेट का पहचान कैसे करेंगे, ये तमाम बातें हम आप लोगों के बीच बताएंगे। इसलिए हम सबसे पहले आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन छोड़ के आप मेरे साथ आप बोर्ड पर आए और हेडिंग लगाइए, हेडिंग बनाए कि आज हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट, मतलब आप कह सकते हैं चुंबक और धारा का चुंबकीय प्रभाव के विषय में वर्णन करेंगे। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। चलिए, कश्यप जी हम आपका देख पा रहे हैं, आपका ये समस्या आपका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। आपका नेक्स्ट वीडियो आपका इसी का अपलोड किया जाएगा। चलिए मुकेश जी, हाँ आपका देख पा रहे हैं ये चीजें। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। देखिए देखिए आपका क्वालिटी है, ठीक है। कश्यप जी आप बात कर रहे हैं। कश्यप जी आपका समस्या क्या है, आपका समस्या क्या है? तो वीडियो क्वालिटी तो ऐसा कीजिए, जब भी आप वीडियो स्टार्ट करते हैं उस समय आप अपने स्क्रीन पर थ्री डॉट को क्लिक करके वीडियो क्वालिटी को हाई कर सकते हैं। आप वहां से आराम से देख सकते हैं। चलिए, अब आप लोग कमेंट सेक्शन को छोड़िए, आप मेरे साथ बोर्ड पर आइए। हम आपको आज एक इम्पोर्टेंट पार्ट बताने जा रहे हैं जो आपका इंटर में भी लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। आपका मैग्नीशियम से, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट और क्रेट से। चलिए, आप मेरे साथ बने रहे, हम आपको आप दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये जाने चुंबक आप लोग का क्या कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं और चुंबक जो मतलब मैग्नेटिक किसे कहा गया है। तो आइए पहले ये जाने चुंबक का जो गुण होता है, ठीक है। ये चुंबक का जो प्रॉपर्टी होता है उसी को चुंबक तो कहा गया है। समझ पा रहे हैं ना, इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसका मतलब इसका जो गुण होता है उस गुण को ही चुंबक तो कहा गया है। चलिए, अब आप मेरे साथ बने रहें, आप सभी बोर्ड को छोड़ दें। अब आइए हम आप लोगों को पहले बात बताते हैं। यहाँ होता क्या है कि ये चुंबक, इसका पहले नाम हम आपका नाम से कंफर्म करवा दें। होता क्या है, इसका या तो मैग्नेट कहा जाता है इसको, या इसको हिंदी में चुंबक बोला जाता है। तो होता क्या है कि देखिए, इसका उच्चारण भी हम लोग सही सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग चुंबक को इंडिया में क्या कहा गया है, या आइए हम पहले ये बताएं कि इंडिया में इसको चुंबक क्यों कहा जाता था। तो होता क्या था कि इसका खोज मैग्नीशियम हुआ था, इसलिए इस पदार्थ का नाम मैग्नेट पड़ा। इसका खोज मैग्नीशियम हुआ था, इसलिए इस पदार्थ का नाम मैग्नेट पड़ा। और मैग्नेट को हम लोग जब इंडिया में लाए तो देखे कि एक मैग्नेट किसी अन्य सुचालक पदार्थ को, मतलब आप कह सकते हैं यह एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपने ओर खींच रहा है, मतलब एक दूसरे को चुंबन कर रहा था। चुंबन भी नहीं होता है, तो ये एक दूसरे को चुंबन कर रहा था, इसलिए हम लोग इसको चुंबक के नाम से जाने लगे। ऐसे कहीं भी इसको चुंबक नहीं बोला जाता है, खास करके हिंदी बोले जाने वाले कंट्री में इसका प्रयोग चुंबक के रूप में होता है। खैर चलिए, और हम लोग क्या करते हैं कि इसको और शुद्ध बना देते हैं, क्या बोलते हैं, चंबुक। लेकिन ये गलत है, इस चंबुक इसको नहीं कहा जाता है। या तो आप इसको चुंबक कह सकते हैं या मैग्नेट कह सकते हैं। चलिए, तो अब आप लोगों को हम मैग्नेट की कहानी सुनाएं कि मैग्नेट आखिर कैसे हुआ। तो आइए हम सबसे पहले बताएं
कि एशिया माइनर में एक स्थान का नाम था मैग्नेशिया। एशिया माइनर में एक स्थान का नाम था मैग्नेशिया, जिसमें हुआ क्या था, एक पहाड़, आइए हम आपको बोर्ड पर दिखाते हैं। एशिया माइनर में एक जगह का नाम था मैग्नेशिया, वहां एक पहाड़ था और पहाड़ के आसपास घने जंगल थे। इस जंगल में कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो लोग को लगता था कि यहाँ भूत है। ऐसे यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इसके बीच हम आप लोगों को एक कहानी को वर्णन कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ के जितने भी लोग थे, सबको लगता था कि इस एरिया में भूत रहता है, इसलिए इस एरिया में कोई जाना नहीं चाहता था, इसीलिए हम कोई जाता नहीं था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन एक गरेरियो, गरेरियो मतलब समझ रहे हैं, भेड़ चालक को कहा, सॉरी भेड़ चलाने वाले को कहा जाता है, या भेड़ पालक को गरेरिये कहा जाता है। एक गरेरिये का पूरा भेड़ ही गुम हो गया। मतलब पूरा भेड़ मतलब आप समझ रहे हैं, भेड़ में एक प्रकार का विशेष गुण पाया जाता है, उसका एक चाल भी कहा गया, भेड़ चाल। कहाँ जा रहा, कहाँ कैसे क्या हो रहा, इससे मतलब नहीं है, केवल बस मुंडी झुका है और उसके पीछे चल दिया, आगे अगला जहाँ जा रहा पिछला वही जाएगा, उसको हम लोग भेड़ चाल कहते हैं। आजकल आप लोग देखते भी होंगे कि बहुत जगह शैक्षणिक संस्थान में भी यही चाल विद्यार्थी लोग चलने लगते हैं। कहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कितना पैसा लग रहा है, कहाँ सुचारू ढंग से पढ़ाई चल रही है, इससे मतलब नहीं है। जहां अगला स्टूडेंट गया ठीक उसके पीछे सर झुका के चल देता है, इसलिए इसको भेड़ चाल कहा गया है। तो वही कहा गया कि ये भेड़ चाल चलते हुए सारे भेड़ गरेड़िए का गुम हो गया। अब गरेड़िया बेचारा, आवाज नहीं करो, तो होता क्या है कि गरेड़िए बेचारा हिम्मत करके इस क्षेत्र में आता है। आप देखे होंगे कि गरेड़िए जब इस क्षेत्र में आएगा, या पहले आप सुने भी होंगे कि पहले के लोग लाठी में कील का इस्तेमाल करते थे, लोहे लगाते थे लाठी में, काठ का चप्पल हुआ करता था, उसमें भी लोहे का पत्थर लगाया जाता था। अब हुआ क्या कि गरेरिया तो बेचारा डरते डरते इस पहाड़ पर चढ़ा। इस पहाड़ पर जैसे ही वो आता है और ऐसे लाठी रखता है, तो लाठी उसका नीचे लोहा था, ये पकड़ लेता है। अब तो गरेरियो को कन्फर्म हो गया कि आज तो कन्फर्म हम भूत के चक्कर में पड़ ही गए, क्योंकि भूत होता भी नहीं है, भूत एक भय का नाम है, या कह सकते हैं भूत एक प्रकार का भाव है। अगर उस भाव को आप मानते हैं तो है, नहीं मानते हैं तो नहीं है। तो यहाँ तो ऑलरेडी ये गरेरिया पहले ही डरा हुआ था कि वहां भूत रहता है, और वहां गया, इस प्रकार का देख लिया, उसका चप्पल भी पकड़ लिया। तब तो गरेरिया को कंफर्म हो गया कि अब तो आज हम कंफर्म भूत के चक्कर में पड़ ही गए। वह किसी प्रकार से अपने लाठी और चप्पल को छोड़ के इस गांव में भाग कर आता है, और गांव के सभी लोगों को कहता है कि वहां निश्चित रूप से भूत रहता ही है। गांव के सब लोग वहां जब पहुंचे तो सब क्या किए कि देखिए लाठी इस प्रकार खड़ा, तब उन लोग को भी लगने लगा कि नहीं, कन्फर्म भूत है ही। देखिए यहाँ क्या होता है कि ये लोग कन्फर्म हो गया कि वहां भूत है ही। ये लोग भी गया, अपना लाठी सटा रहा, लगभग लाठी में लोहा का कील लगा हुआ रहता था, सब लाठी अपना खड़ा कर रहा था, ऐसे खड़ा हो जा रहा है। चलिए, तो और जब कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लाठी में कील नहीं हुआ करता था, तो ऐसे लगाते तो देख रहे कि मेरा लाठी नहीं पकड़ रहा। तब देखिए वो आदमी क्या कहता है कि ये देखा, ये हमारा ताबीज का कमाल है, जो हम हाथ और गला में बांधे हुए हैं ताबीज, इस ताबीज का कमाल है कि मेरा लाठी को नहीं पकड़ा। लेकिन लोग धीरे धीरे इस बात को जान गए कि लाठी जब पलट को ये लोग लगाने लगे तो उसका लाठी भी नहीं पकड़ रहा था, मतलब कोई भी ताबीज वगैरह का कमाल नहीं था, कोई भी भूत नहीं था। ये सारी बात लोगों को पता चल गया, ये केवल लोहे वाली चीज को ही पकड़ता है। इस प्रकार सभी लोग भय मुक्त भी हो गए।
अब आइए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये एक मैग्नेट की कहानी थी। अब कहा गया कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट इस मैग्नेट पर एक पुस्तक में लिखे थे जिसका नाम द मैग्नेट रखा गया था पुस्तक का। तो चलिए, इस प्रकार का एक क्वेश्चन ऐसे भी कंप्लीट होता है कि द मैग्नेट पुस्तक का रचना किसने किए थे, तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। क्या कहेंगे? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। उन्होंने काफी रिसर्च किए इस पर, और रिसर्च के बाद उनको पता चला कि ये एक प्रकार का पदार्थ है। अब होता क्या है कि तब से इस एरिया में हवाई जहाज वगैरह जाना वर्जित कर दिया गया। पहले भी नहीं जाता था, उसके बाद इस एरिया में हवाई जहाज का प्रतिबंध लगा दिया कि इस एरिया में कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ सकता है। चलिए आप लोग कमेंट छोड़कर मेरे साथ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हाँ, आपका देख पा रहे हैं। चलिए, गुड। अब आइए हम यहाँ कहानी पर आते हैं। इस प्रकार मैग्नेट की कहानी थी। अब आइए हम आपको ये बात तो तय हो गया कि इसको मैग्नेट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस एरिया में मैग्नीशिया के एरिया में, मतलब मैग्नीशिया में खोज होने के कारण इस पदार्थ का नाम मैग्नेट पड़ा। चलिए, अब आप लोगों को हम कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको लोगों को बताएंगे कि मैग्नेट क्या होता है। तो ये तो बात आप समझ गए कि उसका खोज कहाँ हुआ, उसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा, द मैग्नेट पुस्तक का लेखक कौन है, और ये सारी बात पता चल गया। चलिए, अब हम आपको बताएंगे चुंबक का एक विशेष गुण। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये दो पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ का साइज, वेट, कलर सेम है। क्वेश्चन को इसको ध्यान से देखिए। ये दोनों पदार्थ का वेट, साइज, कलर सेम है। अब इसमें एक मैग्नेट है, एक लोहा है, और आपको अब पता लगाना है कि कौन मैग्नेट है कौन लोहा है। क्या आप लोग बता पाएंगे? इसमें ना आपको रस्सी की सहायता लेना है, ना आप इसको तोड़ फोड़ सकते हैं। केवल डायरेक्ट इस दोनों पदार्थ को आप अपने हाथ में लेकर बता सकते हैं। तो आप क्या बता पाएंगे कि 1 नंबर या 2 नंबर दोनों में कौन मैग्नेट है? तो चलिए, इसको हम आपको समझाते हैं कि कैसे समझ पाएंगे कैसे मैग्नेट होता है, कैसे कौन मैग्नेट है और कौन लोहा है। क्योंकि जब हम इसको समीप लाएंगे तो ये भी इससे चिपक जाएगा, जब हम इसको इसके पास ले जाएंगे तो ये भी चिपक जाएगा। इसलिए हम पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन मैग्नेट है और कौन लोहा है। क्योंकि जब तक आपके यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होती है, जब तक आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तब तक आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन लोहा है और कौन मैग्नेट है। चलिए, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, एक लोहा है। ये सेम पदार्थ आपको हम दिखा रहे हैं। अब इसमें करना क्या है कि हम, मैग्नेट का एक सबसे बड़ी गुण होता है, पहले इस चीज को आप जान लीजिए कि मैग्नेट का एक विशेष गुण क्या होता है। ये जो आप मैग्नेट देख पा रहे हैं, ये हम बना देते हैं। मैग्नेट का 2 ध्रुव होता है, समझ गए? ये एकदम ठीक यहाँ होता है, एक ध्रुव यहाँ और एक ध्रुव यहाँ होता है। तो चुंबक जो होता है वो अपने ध्रुव पर अधिक आकर्षित करता है, मतलब उसका जो चुंबकत्व है, मतलब चुंबक का जो गुण है, इस पोल पर अधिक काम करता है ये बीच की अपेक्षा, मतलब यहाँ की अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा पोल पर अधिक कार्य करेगा। अब होगा क्या कि इस प्रकार का हम लिए हुए हैं। अब इसको आराम से पहले यहाँ चिपका के देखेंगे कितना तेजी से चिपक रहा, कितना बल लगा के चिपक रहा है। फिर इसको बीच में करेंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे। इस प्रकार से हम बारी बारी से इसको टच करके देखेंगे कहाँ ज्यादा। अब देखना यही है कि कैसे ये चिपकता है। फिर आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे लेंगे। अगर ये सपोर्टेड, अगर ये रेड वाला क्या है चुंबक है,
तो ये लोहा को यहाँ कस के पकड़ेगा, यहाँ कम पकड़ेगा, फिर यहाँ कसकर पकड़ेगा। अगर ये चुंबक रहा तो अगर ये लोहा है और ये चुंबक है, इसको कहीं भी लगाइएगा तो एक साथ एक बल लगाकर अपने ओर आकर्षित करेगा। अर्थात इससे हमको सीखने को यही मिलता है कि ये जो चुंबक होता है, चुंबक में दो ध्रुव पाया जाता है। ये ध्रुव पर अधिक बल लगा के वह चिपकता है। ये तो हाँ निश्चित रूप से हो गया। चलिए अब हमको इसमें सीखना क्या है, चुंबक में ये जो दो ध्रुव बताया गया है, एक ध्रुव को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव मतलब साउथ, और एक को क्या कहेंगे, सॉरी इसको नॉर्थ कर लीजिए, ऊपर है, और इसको दक्षिणी ध्रुव, इसको क्या करेंगे, साउथ। मतलब एस और एन, सॉरी एन और एस, ये दो ध्रुव होता है। तो आप तो सीख गए कि ध्रुव पर पहले चुंबक में दो ध्रुव होता है, नॉर्थ और साउथ, और ये ध्रुव पर अधिक बल लगा के वह आकर्षित करता है। चलिए अब आप सुने होंगे कि जब किसी चुंबक को स्वतंत्र धागा लगाकर अगर लटकाया जाता है, बीच में रस्सी बांधकर अगर लटकाया जाए, तो ये किस दिशा में जाकर स्थिर होगा, क्या ये आप लोगों को पता है? तो ये एकदम निश्चित है कि जब भी ये स्थिर होगा तो नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तर और दक्षिण की दिशा में ये अस्थिर होगा। तब करना क्या है कि चलिए क्यों अस्थिर होता है इस चीज को समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि ये हमारे पृथ्वी है और पृथ्वी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पाया जाता है। तो जब हम किसी चुंबक को लटकाएंगे तो क्या होगा कि साउथ वाला पोल इधर आ जाएगा चुंबक का, और नॉर्थ वाला पोल इधर आ जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी चुंबक को लटकाया जाता है तो नॉर्थ और साउथ मतलब एक दूसरे का अपोजिट प्रतिकर्षण बल, सॉरी एक दूसरे का अपोजिट होने के कारण यहाँ आकर्षित बल लगता है, एक दूसरे के भी अपोजिट होने के यहाँ आकर्षण बल लगता है, इसलिए एक ये उल्टा हो जा रहा है। चलिए अब ये क्लियर तो हो गया। अब हम आपसे चलिए एक बात पूछना चाह रहे हैं, क्या पृथ्वी एक चुंबक है? आंसर यस नो। क्या पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है? आंसर आपको यस नो में देना है। चलिए कश्यप जी आपका आंसर सही आ रहा है, बट कैसे? क्या पृथ्वी एक चुंबक है? अगर है तो बताइए कैसे। चलिए आपका भी देख पा रहे हैं लगभग 8-10 स्टूडेंट का सही आंसर आ पा रहा है, बट कैसे? क्या पृथ्वी चुंबक है? चलिए दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं लगभग मेरा 12 से 15 स्टूडेंट यस का आंसर आ रहा है, और ये लगभग बढ़ गया 12 से 18 हो जा रहा है, और बाकी नो में आंसर आ रहा है। तो चलिए अब हम आपको चलिए अब कमेंट सेक्शन छोड़िए, आप मेरे साथ आइए बोर्ड पर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ नॉर्थ और साउथ दो पोल है, लेकिन ये चुंबक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखिए, अगर ये चुंबक होता, जैसे ये चुंबक है, इसका किसी भी भाग को काट के अलग कीजिए, उसमें चुंबक तो रहेगा, मतलब चुंबक का गुण रहेगा। क्या पृथ्वी को हम काट के अलग करेंगे तो क्या यहाँ पृथ्वी का गुण चुंबक का है? नहीं है। इसमें चुंबक का गुण है, पृथ्वी में चुंबक का गुण है, बट ये चुंबक नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम आपको समझाएं कैसे। तो देखिए होता क्या है कि आप बहुत बार देखे होंगे कि आप लोग का फ्रेंड काफी चंचल होता है, या आपके घर में बच्चे होंगे वो काफी चंचल होता है, यहाँ वहाँ दौड़ते कूदते फांदते रहता है। आप कभी कभी कह भी देते हैं कि देखिए इतना चंचल है, एकदम बंदर की तरह करते रहता है।
अब आप खुद कह रहे हैं कि वो बंदर की तरह करते रहता है, मतलब वो बंदर तो है नहीं, बंदर की तरह कर रहा है बट वो बंदर नहीं है। उसी प्रकार ये पृथ्वी है, चुंबक के जैसा कार्य करता है बट ये चुंबक नहीं है। अब तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि पृथ्वी चुंबक नहीं है। चलिए अब आपको ये बातें समझ गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला बात आपको निश्चित रूप से समझ गए हैं। अब आइए एक चीज और आपको बताएं कि चुंबक की लंबाई, ये जो आप देख पा रहे हैं नॉर्थ और साउथ, ये जो दो पोल देख पा रहे हैं, तो होता क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो ये जो चुंबक का ध्रुव है, ठीक है, तो एक ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है, इसको कौन सा दूरी कहेंगे, इसको चुंबकीय दूरी कहेंगे। मतलब एक पोल से दूसरे पोल की दूरी जो होती है वह चुंबकीय लंबाई कहलाती है। क्या इस बात को क्लियर हो गया? एक पोल से दूसरे पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम चुंबकीय लंबाई कहते हैं, और इसकी ज्यामितीय लंबाई जो देख पा रहे हैं आप, ये जो ज्यामितीय लंबाई देख पा रहे हैं, इसको हम लोग ज्यामितीय लंबाई कहेंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि चुंबक के जो चुंबक का जो पूरी लंबाई है उसको हम लोग ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, और एक पोल से दूसरे पोल की जो बीच की दूरी होती है इसको हम लोग चुंबकीय दूरी कहते हैं। तो इस प्रकार अब हम आइए आपको आगे समझाते हैं कि किसी भी गोलीय में नहीं होता, ये जो रॉड होता है ना, चुंबक का जो रड होता है, उसमें ये नियम ज्यादा निश्चित रूप से लागू होता है कि इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। अगर मान ली जाए कोई चुंबक का छड़ है और चुंबक के छड़ का ज्यामितीय लंबाई, मतलब आपको कह दे कि कोई 36 सेंटीमीटर लंबा, एक सेकेंड के लिए हम ले लेते हैं। आइए इससे पहले हम आपको एक फार्मूला समझा देते हैं कि ये जो होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि चुंबकीय लंबाई, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे, यहाँ लिखा गया है कि चुंबकीय लंबाई बटे ज्यामितीय लंबाई 5/6 होता है। आप देख रहे हैं कि चुंबकीय लंबाई जो है, यहाँ भी तो समझने की बात ना, ज्यामितीय लंबाई जो होगा वह ज्यादा होगा चुंबकीय लंबाई से हमेशा, और चुंबकीय लंबाई जो होगा वह ज्यामितीय लंबाई से हमेशा कम होगा, क्योंकि ये दोनों पोल के बीच की दूरी है और इसका ये टोटल लंबाई है। अर्थात चुंबकीय लंबाई बटे ज्यामितीय लंबाई बटा 5/6 होता है। तो चलिए इस पर हम आपको एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसी चुंबकीय रड की लंबाई 36 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसकी चुंबकीय लंबाई क्या होगी? उसकी चुंबकीय लंबाई क्या होगी? चलिए आपके पास टाइम है, आप इसको हल करके बताइए। चलिए भेजिए, आप लोग आंसर भेजिए, इसका क्या होगा? गुड, ठीक, दिखाइए। चलिए आपका आंसर सही आ रहा है, प्रयास कीजिए। गुड, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। यहाँ जो फॉर्मूला लिखा गया इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मुकेश जी, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, समझिए इसको। बड़ा कौन होता है? बड़ा ज्यामितीय लंबाई होता है, ध्यान से देखिए। हाँ, चलिए आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, आपका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आशा से अधिक आपका आंसर सही आने लगता है। चलिए, इसको क्या बताया गया, क्या इसमें हमको प्राप्त करना है? चुंबकीय लंबाई हमको ज्ञात करना है। इसलिए क्या करना है कि इसका फॉर्मूला जो बताया गया 5/6, यही ना बताया गया है, तो आप क्या करेंगे, 5/6 अगर किया गया तो गुने कितना, गुने कीजिए, गुने 36, 36, 6 30, मतलब ज्यामितीय लंबाई बिल्कुल 30 आएगा। इस प्रकार से आप अपना हल करके ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए, गुड गुड, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। चलिए, हम आशा करते हैं कि आज मैग्नेटिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रखा गया है। इसका काफ़ी इफेक्ट अगले लेसन में आएगा। जब अगले लेसन का वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें आपको इसको और विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा और बताया जाएगा तमाम सारी बातें। चलिए, तो अब इसको कुछ थोड़ा सा नोट पॉइंट है, नोट करना होगा, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब आइए एक रिकॉल के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले ये जानिए, अभी आपको वीडियो में बताया ही गया है कि इसको मैग्नेट क्यों कहा गया है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैग्नीशियम में खोज होने के कारण इसका नाम मैग्नेट पड़ा, मतलब चुंबक पड़ा। ये बातें ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। दूसरा, एक चीज यहाँ देख रहे थे कि चुंबक जब भी अस्थिर हो रहा था तो नॉर्थ और साउथ में, ये जब भी अस्थिर हो रहा था तो नॉर्थ और साउथ में, मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें एक दिशा बताने का गुण है जो निश्चित रूप से नॉर्थ और साउथ का पहचान करवाता है। इसलिए दिशा बताने के गुण के कारण इसको लोड स्टोन भी कहा गया है, चुंबक को लोड स्टोन कहा गया है। ये चीजें तो हम बताए ही थे आप लोगों को कि द मैग्नेट पुस्तक का रचना डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने किया था। इन्होंने बताया था उस पहाड़ को कि एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। चलिए, अब ये ध्रुव कहा गया है कि ध्रुव चुंबक का वह भाग जहां पर आकर्षण सबसे अधिक होता है। जब भी हम आपको दिखाए थे इस प्रकार करके कि ऐसे ऐसे चिपका के देखिए कहाँ आकर्षण अधिक होता है। ये जहां आकर्षण अधिक होगा वह चुंबक का ध्रुव कहलाएगा। इसका डिफाइन क्या कहेंगे कि चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है वह ध्रुव या पोल कहलाता है। चलिए, चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। आइए हम आपको समझा देते हैं कि अगर किसी चुंबक को, या आइए यहां हम दिखाते हैं, अगर किसी चुंबक को इस प्रकार ले लिया जाए, नॉर्थ और साउथ दो पोल हैं। अब कुछ लोग को कहना है कि क्या इसको काट के अलग किया जा सकता है, तो नहीं। अगर आप काट के इसको अलग करेंगे, मतलब इस प्रकार इसको जब बनाएंगे तो ये नॉर्थ और साउथ पुनः फिर से बना लेगा। समझ पा रहे हैं? अगर ये पहले से नॉर्थ और साउथ है तो ये जब इसको आप काट के अलग करेंगे तो नॉर्थ जो है वह फिर दूसरा पोल बना लेगा, साउथ बना लेगा, और जो यहाँ साउथ है वो अगला पोल नॉर्थ बना लेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आप कह सकते चुंबक को एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। एक ध्रुव नहीं, चुंबक में एक ध्रुव नहीं हो सकता। यहाँ आपको बताया, बहुत बार आप पढ़े भी होंगे कि एकल आवेश हो सकता है, सिंगल चार्ज हो सकता है, बट सिंगल पोल कदापि नहीं हो सकता है। चलिए, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबाई होती है वह चुंबकीय लंबाई कहलाती है, जैसा कि अभी हम आपको दिखाए थे। अगला बताया गया कि चुंबक के कुल लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, जैसा कि ये लंबाई दिखाया गया था। चुंबक के कुल लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। चलिए, तो इस प्रकार हमारा ये आज जो मैग्नेट का बेसिक क्लास रहा, इससे हमें लगता है कि आप लोगों को अब आगे पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट इसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है वही स्टूडेंट आगे की क्लास को सही तरीके से कवर कर पाएगा। चलिए, इस क्लास को फिर से YouTube पर डाल दिया जाएगा। जो स्टूडेंट इससे वंचित हैं वो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं और सही तरीके से इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए, इस प्रकार आज का मेरा क्लास समाप्त होता है। आप आगे हमारे साथ बने रहे। हम आपको बारी बारी से सारे वीडियो को एक श्रृंखलाबद्ध, मतलब क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ये आपका फिजिक्स का पार्ट 5 वीडियो था, जिसके अंतर्गत ये मैग्नेटिक और मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट के विषय में बताया गया है। ये आपका, ये जो इसका है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं। इंटर मतलब 12th और 12th लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये काफ़ी
काफ़ी इफेक्टेड होगा, मतलब आप कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, जिसके कारण आप सही तरीके से इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। धन्यवाद।